गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अपनी पढ़ाई को थोड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं ना आप हर रोज? वेरी गुड। आपको आज क्या पढ़ना है पता है आपको? बताइए। आज आप पढ़ेंगे कहानी, जिसे हमने पिछले क्लास में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया था, लिखा भी था, समझाया भी था। आज हम कहानी को किताब से पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे अच्छे से, पूरी कहानी शुरू से अंत तक। इसे लिखूंगी नहीं मैं, ठीक है? तो आप पहले जान लीजिए, पढ़ने के लिए आप लोग रेडी ही होंगे। आपकी क्लास 1 यूकेजी है, तारीख है 1/10/2020। जैसा कि पिछले क्लास में आपका तारीख कौन सा था? 30/9/2020। तो आज से ये बदल गया, दूसरा महीना आ गया, तो 1 तारीख हो गया। 30 के बाद कभी कभी किसी महीने में 31 तारीख भी आती है, लेकिन वो नहीं है। इसमें बस 30 का ही महीना था, इसलिए 30 तारीख के बाद 1 तारीख आ गया। यहाँ जब 9 लिखती थी तो यहाँ क्या आ गया? 10, क्योंकि वो महीना बदल गया। सितंबर का था, सितंबर का, और अब आ गया अक्टूबर का महीना, जो 10वें महीने में आता है, और ये है साल 2020। विषय हिंदी। हिंदी की किताब निकालिए, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52, जिसमें आपको क्या करना है? कहानी पढ़ना है। और उस कहानी का नाम क्या है? आलसी टिड्डा। ओके, आलसी टिड्डा। मैं इस कहानी को शुरू से पढ़ूंगी, आप लोगों को समझाती चलूंगी, तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से शांत होकर के बैठ जाइए और इसे सुनिए, समझिए। ठीक है बच्चों? शुरू करूं? ओके, सबसे पहले तो जान लीजिए कहानी का नाम क्या है? आलसी टिड्डा। जो क्या है? एक प्रकार का कीड़ा है, जो ज्यादातर आपको खेतों में दिखने को मिलता है। वो क्या करता है? खेतों की फसल को खराब करता है, उसके पत्ते खा जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब समझिए हानिकारक कीड़ा ही हुआ हमारे खेतों के लिए। किसान कितने मेहनत करते हैं और खेती करते हैं, उसमें तरह तरह के नए नए फसल उगाते हैं, और उसे कोई हानि पहुंचाए तो ये कितनी बुरी बात है ना। तो कीड़े हैं, उसे तो हम रोक नहीं सकते हैं, उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है। तो इस तरह से आपने जाना आलसी टिड्डा, जो एक कीड़ा है, और आलसी यानी कि कामचोर है, जो अपने काम को, अपनी ज़रूरत को अपने समय से नहीं करता है, उसे ही कामचोर आलसी कहा जाता है। तो इस कहानी का शुरुआत है, एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे। एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे, यानी एक चींटी थी, वो भी क्या है? एक कीड़ा ही है, और एक टिड्डा है, वो भी कीड़ा है। दोनों पड़ोसी थे। पड़ोसी का मतलब क्या हुआ? जब हम आस पास में एक दूसरे के साथ अगल बगल में रहते हैं, वहाँ हमारा घर होता है। जैसे कि चींटी का घर था और उसी के बगल में टिड्डा का भी घर था, दोनों का एक ही जगह बसेरा था, थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो एक ही जगह हुआ। तो इस तरीके से वो एक दूसरे से क्या हो गए? पड़ोसी हो गए, एक दूसरे के पड़ोसी। हमारे घर में भी जैसे हमारे अंकल आंटी होते हैं, और फिर अगल बगल में भी और भी घर होते हैं अंकल आंटी के, दादा दादी के, तो वो हमारे क्या होते हैं? पड़ोसी ही होते हैं ना। इसी तरीके से ये दोनों पड़ोसी थे, उनमें मित्रता हो गई। अब उनमें क्या हो गई? मित्रता। किसमें? चींटी में और टिड्डा में। मित्रता यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप। दोनों दोस्त हो गए, दोनों मित्र बन गए। मित्र दोस्त किन्हें कहते हैं? जो हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, भले बुरे वक्त में एक दूसरे की सहायता करते हैं, गलत सही समझाते हैं, बताते हैं, बहुत सारी बातों में हमारी मदद करते हैं।
इन्हें हम मित्र दोस्त बोलते हैं। तो चींटी और टिड्डा में मित्रता हो गई। फिर चींटी बहुत परिश्रमी थी। चींटी जो थी वो बहुत परिश्रमी थी, मेहनती थी, अपने काम को अपने समय से करती थी। हमेशा वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचती थी कि हम कैसे करें, कौन से काम करें, किस समय से करें जो आगे चल के हमें परेशानी ना हो। ऐसा सोच के वो बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करती थी। वह कभी खाली नहीं बैठती थी। चींटी क्या करती थी? कभी खाली नहीं बैठती थी। मतलब वो बेवजह अपने समय को वेस्ट नहीं करती थी, अपने समय का बर्बादी नहीं करती थी। वो हमेशा सोचती थी कि कुछ काम कर ले, कोई काम कर ले। इस तरह से सोच सोच के वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी, अपने समय को नहीं बर्बाद करती थी। इस तरीके से वो खाली नहीं बैठती थी। परंतु टिड्डा आलसी था। चींटी जो थी उसका बिल्कुल उल्टा टिड्डा था। क्या था वो? आलसी, कामचोर। यहाँ चींटी दिन रात हमेशा काम करती रहती थी और टिड्डा जो था वो दिन रात हमेशा बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था, आलसी होके सोया रहता था, कूदता, खेलता, मस्ती करता था, लेकिन वो अपने कामों को नहीं करता था। यूं ही समय गवा रहा था, समय को बर्बाद कर रहा था। चींटी सारा दिन मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करती थी। चींटी क्या करती थी? बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करती थी। क्यों? वो सोची जो जब बरसात का मौसम आएगा तो बारिश होगी, उसमें हम भीग के कहाँ कहाँ जाएंगे, खाना अन्न कैसे मिलेगा और हम बाहर निकलेंगे कैसे। इन सारी बातों को सोच करके उसने क्या किया? सारा दिन मेहनत करती थी और अन्न इकट्ठा करके जमा करके रखती थी आने वाले बुरे दिनों के लिए। टिड्डा कुछ काम न करता। चींटी जहाँ सारा काम करती वहाँ टिड्डा कुछ भी नहीं करता था। वो बैठा रहता था, सोया रहता था, खेलता रहता था, घूमता रहता था, बस मस्ती ही मस्ती करता था। बस कुछ काम न करता, बल्कि सारा दिन उछलता कूदता मौज मस्ती में व्यस्त रहता था। टिड्डा कैसा था? बेवकूफ़ ही था ना वो, कि अपने कामों को छोड़ करके, आने वाले समय को भूल करके क्या करता था? उछलता कूदता मौज मस्ती कर रहा था। बस यूं ही समय गुजार देता, उछल कूद करके समय गुजार देता, समय पास कर लेता। उसने आने वाले समय के लिए अन्न इकट्ठा करके नहीं रखा। बरसात के मौसम जब आने वाले थे तो उसके लिए टिड्डा ने कोई अन्न इकट्ठा नहीं किया था, कोई काम करके नहीं रखा था। चींटी उसे कहती तो वो बहाने बना देता। चींटी जब उसे कहती ना तो वो बहाने बना देता। टिड्डा, चींटी किसे कहती? टिड्डा से, कि तुम भी काम करो, मेहनत करो, जब बारिश होगी तो फिर क्या खाओगे, कैसे रहोगे, इन सब बातों को समझाती थी और बताती थी कि मेरी तरह तुम भी काम करो, ताकि जब बुरे समय, बरसात का समय आए तो परेशानी ना हो। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता था, बहाने बना देता था, इधर उधर चला जाता था। तो इस तरीके से वो चींटी की बात को नहीं माना, नहीं सुना। अब क्या हुआ? बरसात का मौसम आ गया। क्या हुआ बच्चों? बरसात का मौसम आ गया। बरसात का मौसम किसे कहते हैं? जब मानसून आती है और चारों तरफ बारिश ही बारिश होने लगती है, दिन रात बारिश होती है, उसे हम मानसून यानी बरसात का मौसम कहते हैं। बरसात का मौसम आ गया। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। कई दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक, मतलब पानी बरसते रहा, बारिश होती रही, लगातार पानी बरसती रही। चींटी ने इन दिनों के खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई थी। चींटी ने क्या किया था? अपने खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी थी। वो मेहनत करती थी इसीलिए ना, कि आने वाले दिनों के लिए मैं
सारी व्यवस्था कर लूँगी तभी तो परेशानी ना होगी। यही सब सोच करके चींटी ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। वह परिवार सहित आनंद मना रही थी। चींटी अपने परिवार बच्चों के साथ आनंद मना रही थी, खुश थी, क्योंकि उसे किसी बात की चिंता थी ही नहीं, कोई टेंशन नहीं थी। वो बरसात में भी अपने घरों के अंदर रहती थी, खाती थी, आराम से रहती थी, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। बारिश में न भीगना, न परेशान होना, या फिर वो इतनी छोटी होती है कि बारिश में पानी में वो आएगी तो दह जाएगी, मर जाएगी। तो इन सब बातों से बेफिक्र थी, वो खुश थी, अपने घरों के अंदर आराम से रहती थी। जब कई दिनों तक वर्षा न रुकी तो टिड्डा भीगता हुआ उसके पास आया। चींटी अपने घरों के अंदर आराम से आनंद से रह रही थी परिवार के साथ, लेकिन बारिश तो रुकता ही नहीं था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश होती रही कई दिनों तक। जब बारिश नहीं रुकी तो टिड्डा भीगता हुआ आया चींटी के पास। ठीक है, जब टिड्डा चींटी के पास आया तो उसने क्या बोला चींटी से, जानते हैं? उसने बोला, टिड्डा ने चींटी से बोला, चींटी बहन, मैं 4 दिनों से भूखा हूं, 4 दिनों से भूखा हूं। क्यों भाई 4 दिनों से वो भूखा क्यों था, बताइए मुझे। क्योंकि बारिश हो रही थी, उसके घर में अनाज अन्न था ही नहीं, वो बाहर जा ही नहीं सकता था, पानी में भीग जाता, मर जाता, बह जाता, इसलिए 4 दिनों से भूखा था। मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, वर्षा रुकने पर वापस कर दूंगा। टिड्डा ने चींटी से कहा, मैं 4 दिनों से भूखा हूं, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, वर्षा रुकने पर वापस कर दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए, टिड्डा को जब परेशानी हुई तो वो चींटी के पास गया, लेकिन जब चींटी ने टिड्डा को समझाया था कि तुम भी अपना काम कर लो, बारिश के समय में परेशानी नहीं होगी, तो वो टाल देता था, उसकी बातों को नहीं मानता था। तो आज परिणाम क्या मिला, भूखों मर रहा है। अब मैं भूखा हूं, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, वर्षा रुकने पर दे दूंगा। चींटी से थोड़ा सा अन्न मांग रही थी और बोला, क्या जो मांग रहा था, और बोला जो वर्षा जब रुकेगी ना तो उसे कहीं से ला करके वो अन्न चींटी को वापस कर देगा। लेकिन यह सुनकर चींटी को गुस्सा आ गया। यह सुनकर चींटी को गुस्सा आ गया, स्वाभाविक है, गुस्सा तो आना ही है। वह बोली, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया था पर तुमने कुछ नहीं किया। चींटी को क्या हुआ, गुस्सा आ गया और वो बोली कि मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाया था पर तुमने मेरी बात को माना नहीं, मैंने जो कहा वो किया ही नहीं, तो आज क्यों आए हो मेरे पास, अब भूखे मरो। यानी कि चींटी उसकी कोई मदद नहीं करना चाह रही थी, की भी नहीं। उसने सीधा कह दिया कि तुमने मेरी बात को माना नहीं, अब भूखे मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, जब आप बड़ों की बातों को नहीं मानेंगे, सही गलत में फर्क नहीं समझेंगे, अपने कामों को अपने समय से नहीं करेंगे, तो परेशानी आप ही को होगी ना। और जब आप जाइएगा बड़ों के पास या फिर सही जो समझा रहा है आप उसके पास कहने जाइएगा अपनी परेशानी, तो उसे गुस्सा आएगा ही, वो आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जब उसने आपको कहा तो आपने उसकी बात को माना नहीं। तो इन सब बातों को आप बच्चे भी इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपको आपसे बड़े कुछ कहते हैं तो आपके अच्छे के लिए कहते हैं, आपके साथ अच्छा हो, सही हो, आप अच्छे बच्चे बने, हमेशा आपके अच्छे के लिए ही आपके बड़े आपको कहते हैं। तो आप उनकी बातों को ज़रूर मानिए, नहीं मानने से परेशानी आपको ही होती है, होगी, और फिर बाद में जब आप जाइएगा उनके पास तो वो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमेशा बड़ों की बात को मानिए और खुश रहिए। तो इस तरीके से बच्चों क्या किया, चींटी ने कहा, चींटी बहुत गुस्सा हो गई और वो बोली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, तुमने मेरी बात को नहीं माना, जाओ भूखे मरो। चींटी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। टिड्डा को चींटी ने कह दिया। फिर क्या कहती है चींटी, जो आलसी होते हैं मुसीबत आने पर
उनकी ऐसी ही दशा होती है। जो आलसी होते हैं, कामचोर, उनकी मुसीबत आने पर ऐसी ही दशा होती है। कैसी दशा? यानी कि उसकी कोई मदद नहीं करता है। वो कितने भी बुरे वक्त में क्यों ना हो, उसके साथ कितना भी बुरा होता रहे, फिर भी उसकी मदद कोई नहीं करता है, क्योंकि उसने ये वक्त खुद लाया, मेहनत नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, अपने समय का वैल्यू नहीं किया, तो परेशानी तो उसे नहीं झेलनी होगी ना। इस तरह से चींटी ने कह दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जो आलसी होते हैं, मुसीबत आने पर उनकी ऐसी ही दशा होती है। टिड्डा अपना समूह लेकर भीगता हुआ चला गया। चींटी ने तो कह दिया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अब क्या करे टिड्डा? कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसने तो गलती कर रखी थी चींटी की बात को नहीं मानकर। तो क्या करेगा? एक तो भूखा था, ऊपर से अपना समूह बनाया और सीधा चला गया। वो कुछ भी नहीं बोला चींटी को, क्योंकि उसके लायक ही नहीं था वो। तो उसने ये क्या बोलते हैं, अपने समय का वैल्यू नहीं किया, अपने काम को नहीं समझा, तो परिणाम उसे ही मिला। चींटी को तो कोई परेशानी हुई नहीं। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा बच्चों? कि आलसी होना बुरी बात है। क्या है? आलसी होना बुरी बात है। बताइए, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? ओके, वाकई में ये कहानी बहुत अच्छी है, प्रेरणादायक है। आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपको चींटी जैसा बनना है या टिड्डा जैसा बनना है। ठीक है? कैसा बनना है बताइए तो? चींटी जैसा। क्या बनना है? मेहनती, परिश्रमी, आलसी नहीं बनना है। ठीक है ना? तो बस आज की कहानी खत्म, अगले क्लास में मिलेंगे। आज बस इतना ही। बाय बच्चों।